लोग उसमें सहयोग करवाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सहयोग मिलेगा, पूरा सहयोग करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा ये कोरोना का संकट दूर हो, इस समय आवेदन करिए बैंकों में, लोन वगैरह उपलब्ध हो जाएगा। अपना खोलिए वहाँ पे शोरूम, अच्छा सोफा और अच्छा पलंग और अच्छी कुर्सियाँ बनाइए, ठीक है। आपके आपके धर्मपत्नी भी जो है किसी समूह के साथ जुड़ी है? जी सर। वो क्या काम करती हैं? समूह में सिलाई का और ब्यूटी पार्लर का काम। ओ तो बहुत अच्छा काम है, सिलाई का काम तो बहुत अच्छा काम है। एक कपड़े की सिलाई करेंगे, बच्चों की यूनिफॉर्म बनाएंगे, अन्य कार्य करेंगे, आप उसको मार्केट में भी सप्लाई का काम करवा सकते हैं, इसमें भी काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है, ठीक है। झगड़ा तो नहीं होता तुम दोनों में? नहीं सर, झगड़ा नहीं होता। हाँ ठीक है, हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, अच्छा, तब तो अच्छा है, बहुत सुंदर, बधाई। अगला समूह से बिजनौर जिले का है, कृष्णा स्वयं सहायता समूह, कृष्णा, हाँ, रीता शर्मा। श्रीमती रीता शर्मा, नमस्ते जी। हाँ जी, क्या काम कर रही हैं आप लोग? अभी मैं दुकान कर रही हूँ और फायदा सब गया तो उससे मैंने पैसा उठा के कॉस्मेटिक की छोटी सी दुकान कर लिया। बहुत सुंदर। आज NCIF का पैसा आएगा। हाँ, तो उससे सिलाई सेंटर खोलने का है। पैसा आपके अकाउंट, अब आपके अकाउंट में पैसा चला गया, 1,10,000 रुपए का आप लोगों के समूह के अकाउंट में ये पैसा चला गया। कितने लोग हैं आपके इस समूह में? 11 लोग हैं। सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं ना? जी सभी कर रहे हैं मिलकर। सभी लोग मिलके काम करिए, और जब मिलके काम करेंगे तो उससे जो लाभांश होगा तो फिर उससे और अच्छे ढंग से अपने समूह को आगे बढ़ाएंगे, तो काफी आपकी प्रगति भी होगी, नाम भी होगा, सम्मान भी मिलेगा उससे, ठीक है। हाँ बहुत सुंदर है। अच्छा, जी 15,000 मास्क बनाए हैं। बहुत सुंदर। उसमें हमारे सभी दीदियों को सर फायदा हुआ है, 75,000 रुपये उसमें मिला है। अरे वाह, बहुत सुंदर। हमारे पास तो एक भी पैसा नहीं मिला, हमारा ही खर्च हो रहा है इस समय तो। 120 महिलाएं हैं हमारे यहाँ। आप बताइए, लॉकडाउन के दौरान मुनाफा भी कमा दे रहे हैं, हम लोग तो बिल्कुल घाटे में हैं सब। सब बहुत खुश है, महिलाएं बहुत खुश है, हमको लॉकडाउन में काम मिला। अब लॉकडाउन के अंदर अधिक से अधिक मास्क आप लोग बनाइए। अब हम लोग एक व्यवस्था दे रहे हैं कि जो मास्क आप लोग बनाएंगे उस मास्क में कुछ सब्सिडी हम लोग आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, यानी कुछ पैसा सरकार आपको अलग से देगी, विभाग आपको अलग से देगा, तो उससे सस्ते में सभी लोगों को मास्क उपलब्ध कराने में आपको मदद मिल जाएगी। क्योंकि कोरोना में जो सबसे बड़ा जो है, जो बातें प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 2 चीज़ें हैं अगर कोरोना के संक्रमण से बचना है तो, एक तो लॉकडाउन का पालन करना, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, लोग थोड़ा दूरी बनाए रखेंगे और जब निकलना हो तो मास्क या फेस कवर लगा करके ही निकलें। तो मास्क अधिक से अधिक अगर आप बना लेंगे, हर व्यक्ति के पास 2-2 मास्क हो जाएंगे, एक का आज इस्तेमाल किया, अगले दिन उसको धो दिया, अगले दिन दूसरा इस्तेमाल कर लिया, तो इससे काफ़ी बड़ी मात्रा में हम संक्रमण को रोक पाएंगे। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। तो इसमें महिला स्वयंसेवी समूह को इसको करना चाहिए, और हम लोग इसमें धनराशि और भी उपलब्ध करवाएंगे। एक सर यहाँ पे हाँ, और कोई बात? हाँ हाँ हाँ, आप लोग बनवाइए, अच्छा मास्क बनवाइए और खूब पैसा देंगे, पैसा की कमी नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर, बधाई आपको। एक यहाँ पे सर हमारे यहाँ सर सुनील कुमार एक है सर, जो लौट कर आए हैं दिल्ली से। सुनील कुमार की बात करें, ये सर बढ़ई का काम करते हैं। सुनील जी, आप, हाँ जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, यहाँ पे रहते हैं आप। कहाँ, दिल्ली में काम करते थे? तो अब वापस आ गए हैं? तो अब यहीं रहेंगे कि वापस दिल्ली जाएंगे? अभी फिलहाल नहीं, अब यहीं पे रहने का मन बना लीजिए। और
इसके लिए आप लोग अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाइए। क्या काम आप जानते हैं, क्या काम आप जानते हैं? फर्नीचर का सारा काम जानते हैं, तो वहीं पे काम अपना शुरू करिए, प्रशासन में आवेदन करिए। हम लोग आप लोगों की सबकी एक सूची बना करके आप सबके जो कौशल है उसके बारे में भी एक जानकारी ले रहे हैं, और फिर आपको बैंकों से आसान किस्तों पे लोन आदि दिलाने की व्यवस्था करेंगे। अच्छा शोरूम खोल लीजिए, अपने लोग कुछ अन्य लोगों को जोड़िए, बहुत अच्छा काम धाम चल सकता है आप लोगों का, बहुत अच्छा काम चलेगा, दिल्ली से भी अच्छा काम चलेगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, इस मामले में पूरा सहयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। श्रीमती अनीता देवी जी, नमस्ते जी, आप क्या काम करती हैं? बहुत सुंदर। तो इसमें क्या क्या काम आप लोग करते हैं? मास्क बनाते हैं सर, लॉकडाउन की वजह से कोरोना में हाँ, हम लोग का जिला से खादी का कपड़ा मिला है 1,30,000, हम लोग बनाए हैं मास्क। बहुत सुंदर। तो ये मास्क कहीं जो है आप लोगों ने बेचा भी, किसी को दिया भी, बांटा भी, बेचा किसी को? जी, कितना पैसा मिला है? जी, 13 रुपया 60 पैसा हम लोग का, उसमें 60 रुपया एक मास्क मिलता है लाइट का। हाँ, हम सब अब उसमें एक काम करना, 2 मास्क मिला करके 10 रुपए में बेचिए, और जो पैसा बाकी होगा वो सरकार देगी आप लोगों को। ठीक है, तो इससे ज्यादा लोगों तो मास्क भी दे देंगे और उसका लाभ भी आप लोगों को मिल जाएगा। जो मास्क आप पहनी है सब आप लोगों ने स्वयं बनाया है? जी, हाथ से सिले हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाए हैं। तो मास्क बताइए, हमें भी दिए होते तो हम लोग भी यही मास्क पहने होते। अच्छा है, सुंदर है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। और आपके पूरे समूह को 1,10,000 रुपया आपके समूह के खाते में जा रहा है। रिवॉल्विंग इसका जो है, जो कम्युनिटी जो इन्वेस्टमेंट फंड है, CIF जो है, वो आपके अकाउंट में जा रहा है पैसा। ठीक है ना? और कायदे मदद, खूब मेहनत से काम करिए आप लोग सब, बहुत अच्छा रहेगा उसका। बांदा में अंबे मानस सर करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी। सर, मैं अम्बे माँ अजीविका स्वयं सहायता समूह से की अध्यक्ष हूँ। बहुत सुंदर। हमारे समूह में 11 लोग हैं। हाँ जी, हम सिलाई का काम कर रहे हैं सर। बहुत सुंदर। आप लोगों ने मास्क वगैरह नहीं बनाया? सर, बनाए हैं, गांव में भी बांटे हैं। बहुत सुंदर, गांव में भी, और कुछ प्रमुख स्थानों पर करिए। प्रशासन से भी में कहेंगे कि जो अच्छे मास्क आप लोग तैयार करेंगे तो इसमें सरकार भी आप लोगों को सहयोग करेगी, और इसको अगर आप देंगे तो हर व्यक्ति को अब घर के बाहर निकलने के लिए मास्क या फिर गमछा लगाना आवश्यक होगा। तो गमछा तो बड़ा होता है, मास्क छोटा होता है, आराम से व्यक्ति उसको लगा करके चल सकता है, निकल सकता है। और अधिक से अधिक आप लोग बनवाएंगे तो उसका लाभ भी होगा, लोगों को भी लाभ होगा, और कोरोना के खिलाफ जो हमारी देश की लड़ाई है उसको हम लोग जीतेंगे भी, और आप जैसे महिला स्वयंसेवी समूह को इसका लाभ भी होगा। तो आप सभी लोग मेहनत से काम करिए। 15,000 रुपया आपके रिवॉल्विंग फंड जा रहा है आपके अकाउंट में। ठीक है ना? जी, और सभी लोग मेहनत से काम करिए। और कोई दिक्कत तो नहीं? सर, उसमें हम आचार का व्यापार करना चाहते हैं। हाँ, आचार का काम शुरू करवाओ, एकदम करेंगे, उसको भी मदद कराएंगे उसमें भी। ठीक है, जी, ठीक है, बहुत सुंदर। बांदा में सर एक संजय लौट के आए हैं, ये दिल्ली रहते और पेंटिंग का काम करते हैं। संजय, सर, मेरा नाम संजय है। हाँ जी, मैं मधुनगर का रहने वाला हूँ, हाँ जी। बांदा जिले में। क्या काम करते थे आप दिल्ली में क्या काम करते थे? पेंट का काम करता था सर। पेंट का काम करते थे। जी, और आपकी पत्नी भी तो किसी उससे जुड़ी हुई है? सर, मेरी शादी नहीं हुई है। अरे, शादी नहीं हुई है? कौन है फिर? माता है। आपकी माता जी हैं? आपकी माता जी जुड़ी हुई हैं? जी,
ठीक है, माता जी के साथ जो है आप जो है खूब मेहनत से काम करो और इसमें सरकार सहयोग करेगी आप लोगों को। ठीक है सर, मैं इन काम करना चाहता हूँ। हाँ, काम करिए, आप आवेदन करिए, प्रशासन आप लोगों को मदद करवाएगा। ठीक है, जी सर। ठीक है। और मैं प्रशासन से सबसे कह रहा हूं कि जितना भी जिसके पास जो भी कौशल है उसका एक सूची तैयार करिए, फिर हम आप लोगों को उसके अनुरूप कार्य भी दिलवाएंगे, आसान और सस्ते दाम पर लोन भी दिलवाएंगे, और जहां पे मदद करने की आवश्यकता पड़ेगी सरकार मदद करेगी। तो आप यहीं पे काम करिए, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां पे काम करने की बहुत संभावनाएं हैं। ठीक है, ठीक है, मेहनत से काम करिए सभी लोग। बहुत सुंदर, बधाई और अभिनंदन आपको और आपकी माता जी को भी। अम्बेडकर नगर दूध का स्वयं सहायता समूह। जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर, मेरा नाम अनीता है। हाँ जी, दुर्गा जीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। बहुत सुंदर। क्या काम करती हैं आप लोग? सर, इस समय तो हम लोग सिलाई कर रहे हैं। सिलाई का काम, मास्क वगैरह बना रहे हैं। एक दिन में आप लोग कितना मास्क बना देते हैं? सर, पूरा दिन अगर बना करते हैं तो 50 बना देते हैं, घर का काम पड़ जाता है, इसीलिए 40 से नीचे बना पाते। हाँ, तो उसमें तो काफी, यानी एक मास्क के उसमें आप लोगों को 3 से 4 रुपए का लाभ हो जा रहा है। तो घर का काम करते करते आप सब लोग जो है मुनाफा भी कमा दे रहे हैं इतना। जी सर। तो हम लोग तो यहाँ 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, तब भी जेब से ही पैसा निकल जाता है, और आप लोग घर में काम भी करते हैं और सबके बावजूद जो है मुनाफा भी कमा दे रहे हैं। तो आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तब तो बधाई आपको और आपके समूह को। 15,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड जा रहा है आपके पास, आपके समूह के पास। ठीक है ना, और खूब बनाइए। हम सरकार से मास्क में और सहायता देने की व्यवस्था कर रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, जी सर। बहुत सुंदर। और कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों के समूह के सामने? सर, क्या समस्या? कुछ नहीं है, यही हमको आवास नहीं मिला अभी। आवास भी मिलेगा भाई, आवास भी दिलेंगे भाई। नोट करो, नोट करो भाई। घर नहीं है रहने के लिए। हाँ, मिलेगा, जरूर घर दिलाएंगे। जी। मुख्य विकास अधिकारी होंगे, इनको नोट करो भाई। जितने भी ऐसे जरूरतमंद हैं इनको प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध करवाना चाहिए, सबको उपलब्ध करवाना चाहिए आवास। ये मुंबई से आए हैं एक अशोक अंबेडकर नगर टांडा से। अशोक कहाँ है? नमस्ते जी, क्या काम करते थे आप मुंबई में? सर, ये टांडा उनका नगरी के नाम से सर जाना में ज्यादा है। हाँ, तो सर यहाँ भी सिलाई का काम कर रहे, तो सोचा कि मुंबई में जाकर हो सकता है अच्छा काम कर ले। हाँ, तो मुंबई चले गए। हाँ, तो होली के पहले का बाद हम वापस आ गए। हाँ, तो अपने यहाँ फिर लॉकडाउन लग गया था। हाँ, तो इसी बीच क्या नाम है, सब्जी और किराना की दुकानें में थोड़ा बहुत छूट मिली थी। हाँ, तो हमने सोचा सर किराना की दुकान कर लिया जाए। हाँ, तो हमने सर 25,000 रुपए लेकर अपने पास से लगा कर किराना की दुकान कर ली सर। हाँ, और सब्जी की भी दुकान बेचा भी ज्यादा था। ठीक है। समय मिलता तो ये क्या नाम है, नल्ला उल्ला का काम भी करवाते थे। ठीक है, जो बच्चे खाते हैं। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? काम करिए, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा काम आपने किया। अब यहीं टांडा में ही अपना काम शुरू करिए। ठीक है, और कोई दिक्कत होगी तो हम लोग मदद कराएंगे इसमें। ठीक है, मेहनत से काम करो। आपके परिवार के कौन हैं इसमें जुड़े हुए? क्या नाम है, एक समूह से जुड़ी है ना, कौन है? हैं? हाँ, गुड़िया कौन है? आप इनके सुने हैं? मेरे समूह का नाम हाँ, एकता सहायता समूह की मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अम्बेडकर नगर की रहने वाली हूँ सर। हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये जो हैं अशोक क्या लगते हैं आपके? सर, इस समय तो जो होली से पहले आए हैं, तीन किराने की दुकान किए हैं। हाँ, किराने की दुकान किए हैं सर। आ- और खेती में थोड़ा उपयोग भी लगाए हैं, उसको मंडी उंडी भिजवाते हैं। ठीक है। आप भी मदद करते हैं इनके साथ में? जी सर, खेत में जाते हैं काम करने के लिए।
ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा है। का मेहनत करने से व्यक्ति को वो नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा आदमी तो वही है जो मेहनत करके कमा के खाता है और लोगों को उसके लिए प्रेरित करता है। और सही मेहनत तो यही है, जब व्यक्ति मेहनत करके कमाता है तो उसी में सबसे अच्छा आनंद है, वही सबसे बड़ी पूजा भी है। इसलिए बहुत सुंदर, दोनों लोग मिलकर के काम करिए। कोई बात होगी समूह को भी आगे बढ़ाइए। और दूसरा, जो काम इन्होंने किराना का खोला है, मंडी का खोला है, बहुत उसमें आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत से काम करिए, सरकार और भी मदद करेगी फिर, ठीक है। जहां भी आवश्यकता पड़ेगी सरकार मदद करेगी, ठीक है। ठीक है सर, सर सुन लीजिए, एक बात और है। हाँ। सर जो है हम लोग ग्राम संगठन के सारे सदस्य जो हैं, हाँ, हाँ, हाँ। सीडीओ साहब के और डीसी साहब के निर्देशन में हाँ, जनपद में 3,90,000 मास्क बनाए हैं। बहुत सुंदर, 65 लाख आमदनी की है, जो यूपी में सबसे ज्यादा है। बहुत सुंदर, बधाई। देखिए, अब हम लोग ये भी करेंगे, जो महिला स्वयंसेवी समूह सबसे अच्छा काम करेगा उसको हम अलग से भी पुरस्कार देने वाले हैं आने वाले समय में। और सर जो है ड्रेस की सिलाई सबसे ज्यादा करना चाहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, आप तैयारी करिए, हम लोग देंगे उसको भी, वो काम भी देंगे, ठीक है। ठीक है, आप लोगों में झगड़ा तो नहीं होता है? ठीक है। भोजन कौन बनाता है? भोजन तो सर हम ही बनाते हैं। तो भोजन आप बनाते हैं तो उनको बर्तन साफ करने के लिए तो नहीं बोलते हैं? नहीं सर, नहीं, तो ठीक है, सबको घर में मिलके काम करना चाहिए। अब ऐसे भी कोरोना में तो बोला गया कि बार बार हाथ साफ करो, तो बर्तन साफ करने से और हाथ साफ होंगे। ठीक है सर, ये बहुत सुंदर, बधाई आप लोगों को। बस्ती में सर एक अखिलेश है जो माली का काम करते थे बॉम्बे में, वहाँ से बढ़ते हैं बस्ती। सर नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम महिमा है। हाँ जी। मेरे समूह का नाम मां संतोषी स्वयं सहायता महिला समूह है। हाँ जी। मैं टावर की रहने वाली हूँ। क्या कर रहे हैं, आपका समूह क्या कर रहा है? इस समय सिलाई कर रहा है। सिलाई का काम कर रहे हैं, मास्क वगैरह बना रहे हैं आप लोग? जी। ठीक है, बहुत सुंदर। कपड़ा वगैरह मौजूद है आप लोगों के पास? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। और मेहनत से करिए आप लोग, अधिक से अधिक लोगों तक मास्क पहुंचाइए, सरकार भी उसमें सहयोग करेगी, ठीक है। जी। ठीक है। अखिलेश होंगे जो बस्ती के रहने वाले, मुंबई से आए हैं। अखिलेश आए क्या? जी। अखिलेश मेरे पति हैं। कहाँ हैं? सॉरी। अच्छा, क्वारंटाइन में हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। और ये अलीगढ़ माली का ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। अलीगढ़ 1 जून से करेंगे। ठीक है, ठीक है। अलीगढ़ अलीगढ़ में टीकू है सर। हाँ। ये दिल्ली से लौटे हैं और कपड़े सिलाई का काम करते हैं। टीकू। टिंकू, जी सर, सर जी नमस्कार। नमस्ते जी। आप क्या काम करते थे दिल्ली में? सर मैं सिलाई का काम करता था। बहुत सुंदर। और सर एक अशोक सिलाई सेंटर था, उसका मैं काम करता था। वहाँ पे स्कूल की ड्रेस वगैरह बनती थी। हाँ, तो उसके बाद में अभी 22 तारीख को जैसे लॉकडाउन हुआ तो हम 23 तारीख में सुबह ही अपने गाँव लौटे आ गए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये धर्म पत्नी है, ये इसमें भी सब नमस्ते। सहायता समूह में काम कर रही हैं ये। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। तो इनके लिए सर समूह में 200 मीटर खाली भंडा का मास्क बनाने के लिए कपड़ा मिला हुआ था। हाँ, जिसके सहयोग से हमने आके इनके साथ काम किया। ठीक है। मतलब इनके साथ में सिलाई की थी, कटवा के लिए इनके समूह में सर ये 11 महिला थी। हाँ। उनको भी मैंने काम करके दिए, ठीक है, जिसके लिए हमने 1550 पीस तैयार किए थे। ठीक है। जिसका कि हमें सर 8,525 रुपये मिला था, 5.5 रुपये पीस बनाने के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद में सर हमने ये 600 मीटर का कपड़े का काम किया था, जिसमें ये बंदा पहनने वाला होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसके सर हमने 8,500 पीस और बनाए थे, ठीक है, जो कि हमने जगह प्रशासन को दिए थे। ठीक है। उनको दिए थे तो उन्होंने हमें उसके 51,000 रुपये का चेक दिया था, ठीक है। जो
बहुत सुंदर, बधाई। और बाकी समूह की ये जो 11 महिलाओं को वो डिवाइड कर दिया, शहर की मेहनत के अनुसार सभी को दे दिया गया था। ठीक है, ठीक है, बहुत। हाँ बोलिए। मैं बस यही चाहूंगा कि बस ऐसे ही काम आता रहे, अब हमें उधर जाने की जरूरत न पड़े, इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि बस ऐसे ही काम हमारा यहाँ पर चलता रहे। आप चिंता मत करिए। देखिए, अभी हमारे पास जो है उत्तर प्रदेश में हमें लगभग 3 करोड़ यूनिफॉर्म बनानी है बच्चों के लिए। आप भी, आपकी धर्मपत्नी भी और उनका समूह सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो पूरे साल भर आप लोगों को कार्य मिलेगा। दूसरा, मशीनों की संख्या आप लोग बढ़ाइए थोड़ा, और सिलाई के साथ साथ बुनाई के काम को भी अगर कर सकेंगे तो स्वेटर भी हम हर साल बच्चों को देते हैं। सर इन्होंने बुनाई की ट्रेनिंग भी ले ली है, हाँ हाँ हाँ, मेरी बेटी ने, इन्होंने काम सीखे हुए हैं उसका भी। ठीक है, बहुत सुंदर। और उस बुनाई की मशीन जो होती है ना, उस मशीन के माध्यम से अगर आप इस कार्य को प्रारंभ करेंगे तो बहुत अच्छा जो है आप लोगों का काम चल सकता है, बहुत अच्छा काम चल लेगा। ठीक है, और मेहनत से बहुत अच्छे ढंग से काम करिए, मेहनत से सभी लोग काम करिए और सरकार पूरी मदद करेगी आप लोगों को। ठीक है, जहाँ भी कोई आवश्यकता हो समय समय पे हम लोन मेला लगाएंगे और सहयोग भी करवाएंगे। ठीक है, खूब मेहनत से काम करिए और अब वहीं पे रह करके, अलीगढ़ में रह करके ही, अपने गांव में रह करके ही अपने इस कार्य को आगे बढ़ाइए। बहुत काम मिलेगा, कार्य की कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है सर, बहुत सुंदर, बधाई। धन्यवाद। मैं अभी इस अवसर पे एक अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सबका मार्गदर्शन करना है। माननीय मुख्यमंत्री, ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस पी गोयल जी, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह जी, ग्राम्य विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, ICICI बैंक से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और प्रदेश के सभी 75 जनपदों से जुड़े हुए सभी महिला स्वयंसेवी समूह के सभी सदस्यगण और जनपद के हमारे सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले ग्राम्य विकास विभाग को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वैश्विक महामारी कोरोना के संकट के समय में देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने वाली महिला स्वयंसेवी समूह को आज एक साथ यहाँ पर न केवल रिवॉल्विंग फंड अपितु कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की 218 करोड़ 49 लाख रुपए की सहायता एक साथ यहाँ पर प्रदान की जा रही है। कोरोना यानी किसी भी महामारी और आपदा के समय में हमारी महिला स्वयंसेवी समूह कैसे काम कर सकती हैं, यह इस सदी के सबसे बड़ी महामारी को जब दुनिया झेल रही है, उस समय जिन सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अगर पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थलों पर निकलना है या बाहर निकलना है या एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है तो मुंह पर कोई कपड़ा बांध करके या मास्क लगा करके या फेस कवर लगा करके ही हम इस कार्य को करें। इस दृष्टि से महिला स्वयंसेवी समूह ने जो कार्य किया है वो सचमुच बहुत सराहनीय है। मैं सभी महिला स्वयंसेवी समूह की जितनी भी बहनें हैं, इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, इन सब को कोटि कोटि बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बड़ा काम हो सकता है महिला स्वयंसेवी समूह के साथ हम लोग अगर
समय पे रिवॉल्विंग फंड और उन्हें कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड अगर समय पर उपलब्ध करवा देते हैं तो ये ग्रामीण स्वावलंबन के एक आदर्श उदाहरण बन सकते हैं। हम लोग वर्तमान में इस त्रासदी को देख रहे हैं। लाखों की संख्या में हमारा प्रवासी कामगार और श्रमिक मुंबई से, दिल्ली से और देश के अलग अलग भागों से वापस अपने गांव की तरफ आ रहा है। ये हम सब के लिए एक त्रासदी है। आपदा के समय में उन सब की सुरक्षित वापसी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन लगाई है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उन्हें सुरक्षित पहुंचाने के लिए 12,000 से अधिक अपनी बसेज लगाई, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज लगाई हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने हर जनपद में भी 200 बसेज जिलाधिकारी के प्रवर्तन में उपलब्ध कराई हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैदल, बाइक या फिर 3 व्हीलर या ट्रकों से ही आ जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हर हाल में इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना, ये जहां हमारे सामने कठिन चुनौती बनी हुई है, लगातार हमारा जो फ्रंट लाइन का वॉरियर है इस पे लगा हुआ है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर कार्य करने वाले जो हमारे लोग हैं, चाहे वह हमारे वॉरियर हों, कोरोना वॉरियर हों, चाहे वह व्यापारी हों या आम नागरिक, इन सबको सार्वजनिक स्थलों पर निकलने के लिए मास्क आदि उपलब्ध करवाने या फेस कवर आदि उपलब्ध कराने के लिए महिला स्वयंसेवी समूह ने जिस मजबूती के साथ काम किया, और कुछ तो हमारी स्वयंसेवी समूह ऐसी हैं जिन्होंने इस संकट के समय में पीपीई किट भी बनाई है, और पीपीई किट के माध्यम से उन्होंने प्रोटेक्शन का जो, यानी जिसको हम लोग पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहते हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और कुछ स्वयंसेवी समूह ने इसको भी बनाया है। एक बहुत अच्छा काम किया है, और यह बताता है कि कितनी बड़ी प्रतिभा हमारे बीच में महिला स्वयंसेवी समूह के रूप में है। थोड़े बहुत उनको मार्गदर्शन और सहयोग मिल जाए और प्रोत्साहन मिल जाए तो वह कुछ भी कर सकती हैं। अभी मैंने तमाम महिला स्वयंसेवी समूहों के साथ और अपने प्रवासी कामगारों के साथ मैंने बातचीत स्वयं भी की, और मैंने इस बात को अनुभव किया है कि उन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है। वे कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो हम लोग 25 से 30 लाख प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में आने वाला है, 20 लाख के आसपास आ चुका है, और मेरा मानना है कि लगभग इतना और आने वाला है। तो ये 35 से 40 लाख की जो संख्या बनेगी, इस संख्या के माध्यम से केवल इस समय तो हम उनकी मदद करेंगे। हमने पहले इस शासन को इस बारे में कहा है, प्रशासन को इस बारे में कहा है कि कोई भी प्रवासी कामगार आएगा, पहले उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जब वह घर जाए होम क्वारंटाइन के समय उसे 15 दिन का खाद्यान्न का किट तत्काल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें। होम क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद उसे भरण पोषण भत्ते के रूप में 1,000 रुपये की राशि तत्काल उसे उपलब्ध करवाएं, और इस दौरान ये भी तय करें कि वह क्या काम करता था। कोई कारपेंटर का काम, कोई राजमिस्त्री का काम करता होगा, कोई टेलर मास्टर का काम, कोई ड्राइवर होगा, कोई प्लम्बर होगा, कोई पेंटर होगा, अलग अलग काम लोग करते रहे होंगे। उन सभी को हम उत्तर प्रदेश के अंदर ही कार्य पे लगाएंगे, या उन्हें यहां पर हम मदद दिलवाएंगे, जिससे उनकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश को मिले, और उत्तर प्रदेश के माध्यम से फिर हम देश और दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश को हर एक क्षेत्र में बहुत अग्रणी स्थान पर ला खड़ा करेंगे। सब कुछ तो उत्तर प्रदेश में मौजूद है। अगर कोई टेलर मास्टर का काम करता है, टेलरिंग का काम करता है, तो हमारे यहाँ तो हर वर्ष हम लोग लगभग 3 करोड़ 60 लाख यूनिफॉर्म बनाते हैं 1 करोड़ 80 लाख बच्चों के लिए, हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म। अब अनुमान करिए कि हम लोग
3,60,00,000 यूनिफॉर्म हर वर्ष बनवाते हैं। 1,80,00,000 हम लोग हर वर्ष स्वेटर बनवाते हैं। अगर इनकी बुनवाई उत्तर प्रदेश के अंदर ही महिला स्वयंसेवी समूह करने लग जाए, या स्कूली बैग का निर्माण महिला स्वयंसेवी समूह करने लग जाए, तो हम कहीं बाहर से क्यों खरीदेंगे? हम इन्हीं से खरीदेंगे और मुनाफा यही कमाएंगे। क्योंकि जैसे मास्क वगैरह के बनाने में हमने कपड़ा उपलब्ध करवाया, अब कपड़ा उपलब्ध कराने के बाद हम ये अनिवार्य करने जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बाहर निकले तो मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। अगर वो मास्क नहीं लगाएगा तो जुर्माना हम करेंगे। लेकिन साथ साथ मास्क भी सस्ते में उपलब्ध हो, इसके लिए महिला स्वयंसेवी समूह से कहा जा रहा है कपड़ा हम देंगे, आपको प्रत्येक मास्क का पैसा भी देंगे, और आप प्रयास करें कि 10 रुपये में 2 मास्क मिल जाए और बाकी जो पैसा होगा वह सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी। तो आपके लिए तो आम के आम और गुठली के भी दाम हो जाएंगे। यानी मास्क भी आप बनाने का काम मिलेगा, लोगों की सुरक्षा भी आप कर देंगे, और साथ साथ हम समाज को भी सुरक्षित करने में सफल हो जाएंगे। तो अनेक प्रकार से कार्य भी मिल रहा है लोगों को, मुनाफा भी मिल रहा है लोगों को, और साथ साथ हम समाज को कोरोना के संक्रमण से बचाने में भी एक बड़ा कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही यूनिफॉर्म के बनाने में भी, यूनिफॉर्म इतनी बड़ी मात्रा में बनाना है। यूनिफॉर्म बनाने के बाद हम लोग चाहते हैं कि महिला स्वयंसेवी समूह की रैंकिंग हम करें। अच्छा काम, अच्छी सिलाई कौन करता, फिर बाजार से इन्हें कपड़ा उपलब्ध करा करके और इन्हें हर साइज के कपड़े बनवाने की व्यवस्था, फिर उसकी पैकिंग करवाना, फिर उसको यहाँ से विदेशों में बेचने के लिए भिजवाने की तैयारी करना। ये अपने आप में यूपी एक ब्रांड बनेगा। यानी रेडीमेड गारमेंट्स का भी एक बहुत बड़ा हब उत्तर प्रदेश को हम बना सकते हैं। ये काम यहाँ पर किया जा सकता है। दूसरा, कारपेंटरी का ही काम कोई करना चाहता है, बहुत सारा स्कोप है उसके लिए भी। फर्नीचर, सोफा, टेबल, विद्यालयों में कुर्सी मेज बनाने की व्यवस्था, अलग अलग प्रकार के कार्य बड़ी मात्रा में होने हैं। इस कार्य के लिए वे लोग अभी से अपनी तैयारी करें। हम उन्हें लोन उपलब्ध करवाने की तैयारी करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज केवल इन लोगों के लिए उपलब्ध कराया है, और अगर सभी लोगों के लिए अब तक देखेंगे तो ये लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है। बहुत भारी पैकेज है, हर व्यक्ति को काम मिल सकता है, बशर्ते हम सब उसमें रुचि लें। प्लम्बरिंग का ही काम देखेंगे तो याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल ही कहा था कि हर घर नल की योजना। आप थोड़ा मुझे बताइए कि क्या बिना प्लम्बर के पाइपलाइन बिछा पाएगा कोई? और वो पाइपलाइन क्या अधिक दिनों तक रह पाएगी अगर प्लम्बर उसकी मरम्मत नहीं करेगा? यानी हर घर में एक नया प्लम्बर खड़ा हो सकता है, और उस एक नए प्लम्बर के माध्यम से हम प्रदेश के अंदर कम से कम 1 लाख लोगों को नई नौकरी उपलब्ध करवा सकते हैं प्लम्बरिंग के माध्यम से। अब आप ही समझ सकते हैं कि अगर घर बनाया है तो रंगाई पुताई भी होगी, तो बिना पेंटर के ये सब काम नहीं होगा। तो हर एक व्यक्ति को काम उपलब्ध हो सकता है। दूसरा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि हर एक व्यक्ति को, जो 15 प्रकार की कारीगरी है, कोई सैलून का काम करता है, कोई मोची का काम करता है, कोई राजमिस्त्री का काम करता है, कोई हलवाई का काम करता है, कोई अन्य अलग अलग जो कार्य होते हैं, इन लोगों की ट्रेनिंग और फिर इनको टूल किट उपलब्ध करवाना, फिर बैंकों से आसान किस्तों पर सस्ते दाम पर ने ऋण उपलब्ध करवाने की तैयारी करना, इस पर भी हमारा कार्य चल रहा है। मेरा ये मानना है किसी के लिए काम की कमी नहीं। और मैं धन्यवाद दूंगा ग्राम्य विकास विभाग को कि इन्होंने उस समूह को भी टच किया है जो अब तक उपेक्षित था, खासतौर पर बनटांगिया गांव। आजादी के 70 वर्षों तक उन लोगों को न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्कूल था, न शिक्षा थी, कुछ भी स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज लगभग बनटांगिया के सभी गांव इन सुविधाओं से आच्छादित हुए हैं। आज वहां मकान मिल रहे हैं, कार्ड मिल गया है, राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। अब उनके स्वयंसेवी समूह भी अलग अलग कार्यों के साथ, कोई बकरी पालन, कोई मुर्गी पालन, कोई पत्तल का निर्माण,
कोई दुग्ध डेयरी के साथ जुड़ रहा है, किसी न किसी कार्य के साथ जुड़ रहा है। हमारे मुसहर जाति के लोग जो सबसे कमजोर माने जाते थे, मुझे याद है काफी दिनों तक मैंने इनकी लड़ाई लड़ी थी, और इस मुसहर समुदाय की लड़ाई को आगे बढ़ाते समय मैंने इनकी पीड़ा को देखा था। आज उनके पास अपने मकान हो रहे हैं, आज उनके पास राशन कार्ड बन रहे हैं, आज उनको जॉब कार्ड बन रहे हैं, आज उनका आयुष्मान भारत का कार्ड बन रहा है, आज उनको पेंशन मिल रहा है, और आज उनके समूह बनकर के अब उन्हें भी हम इस प्रकार की आजीविका समूह के साथ जोड़ करके स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ऐसे ही थारू जनजाति से जुड़ी हुई जो समूह हैं, उनके लिए भी अनेक कार्य के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी काशी में एक बड़ा काम हुआ है, वहां पर काशी बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है। बाबा विश्वनाथ मंदिर में भगवान को चढ़ाए गए जो पुष्प हैं, उन पुष्प को लेकर के नौगढ़ चंदौली का एक समूह उससे इत्र बनाता है। उन पुष्पों से वह अगरबत्ती और धूप बनाने का काम कर रहा है, और हर एक समूह उसके माध्यम से काफी पैसा कमा रहा है। एक बड़ा काम, यानी भगवान को चढ़ाया गया जो पुष्प है उसको हम फेंकने नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसका भी उपयोग कर रहे हैं। उससे इत्र भी बन रहा है, उससे अगरबत्ती और धूप भी बन रही है, और बाकी जो बचा उससे कंपोस्ट बना करके खेतों में डाल करके फिर से अच्छी फसल भी हम उत्पादन कर रहे हैं। एक साथ कई कार्य, इसलिए कार्य की कमी नहीं, हमारी इच्छा शक्ति और कार्य करने का जज्बा अगर बना रहेगा तो कोई कमी कार्य की कहीं नहीं हो सकती है। ये कार्य यहाँ पर इसके माध्यम से हुआ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर, यानी इस दौरान जो प्रदेश के अंदर 12,000 से अधिक जो महिला स्वयंसेवी समूह महिलाओं ने 8 करोड़ मूल्य के 57 लाख से अधिक मास्क बनाए हैं, यानी काफी बड़ी मात्रा में बनाए हैं। और इसके साथ ही 85,000 से अधिक मास्क तो केवल कोटेदारों को उपलब्ध करवाए हैं। 8,000 से अधिक सैनिटाइजर महिला स्वयंसेवी समूह ने बनाया है, और 139 मीट्रिक टन से अधिक अनाज इकट्ठा करके 16,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क वितरित महिला स्वयंसेवी समूह ने उत्तर प्रदेश में किया है। और 27,000 से अधिक पीपीई किट का निर्माण भी हमारे प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूह ने किया है। यानी ये एक बहुत बड़ा कार्य हम लोगों का है, और मुझे लगता है कि इस कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और तेज इसको करने की आवश्यकता है। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है। हम लोग एक कार्य के लिए हमेशा चिंतित होते थे, लॉकडाउन के दौरान भी, और आज भी हमारी चिंता है। आप याद करिए, जब प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया था, उस पैकेज में कुछ घोषणा की थी कि एक जनधन अकाउंट धारी जितनी भी महिलाएं हैं उनके अकाउंट में हर महीने 3 महीने तक 500 रुपये आएगा। लेकिन 500 रुपये आता था, अगले दिन लोग बैंकों में लंबी लाइन लगा करके खड़े हो जाते थे। उससे कोरोना का खतरा बढ़ जा रहा था। हम लोग चिंतित थे कैसे होगा। ऐसे ही हर किसान के खाते में हर महीने 3 महीने तक 2-2 हजार रुपये देने की व्यवस्था थी। पैसा आया, अगले दिन लोग खड़े होते थे। ऐसे ही हम लोगों ने निर्माण श्रमिकों के लिए किया। 32 लाख निर्माण श्रमिक और अन्य ठेला, रिक्शा, खोमचा, पटरी व्यवसायी, पल्लेदार, कुली, इन सभी के लिए, और विश्वकर्मा श्रम सम्मान से आच्छादित लोगों के लिए भी हम लोगों ने 1,000 रुपये भरण पोषण भत्ते की घोषणा की। हमने उनके अकाउंट में पैसा देना प्रारंभ किया। पता लगता था अगले दिनों लाइन में बैंकों में खड़े हो गए। एक तो उससे होता क्या था कि जब लोग इकट्ठे होते थे तो संक्रमण, ज्यादा भीड़ होने से संक्रमण का खतरा बढ़ता था, कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ता था। दूसरा, इसके कारण बैंकों को जो अपना दूसरे कार्यों में अपना समय लगाना था, वो समय केवल पैसा वितरण करने में खर्च हो रहा था। अब एक नया कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रदेश में, यह है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। बहुत बड़ा कार्य है ये। यानी ये महिला जो स्वयंसेवी समूह हैं, इन्हीं में से किसी अलग अलग
बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी जो बनेंगी, ये बहुत बड़ा काम करेंगी। जिस गांव की होंगी उसी गांव की महिला बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी अगर बनेगी तो वह गांव में पैसे के लेन देन को गांव में ही करवा देगी, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैंक केवल बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ही बैंक के साथ उसका संबंध होगा, और ये जितना भी लेन देन होगा ये डिजिटल होगा। इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है, और इसके लिए आज हम 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की घोषणा कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि प्रशासन हर एक जगह इन 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी को तत्काल तैनात करने की व्यवस्था करें। इसमें जो योग्य हो, जिसके पास थोड़ी जानकारी हो, उन लोगों का चयन ईमानदारी के साथ करना। इसमें 4,000 रुपये महीने आगामी 6 महीने तक उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। डिवाइस के लिए 50,000 रुपये उन्हें उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी और इसके बाद जब उनके साथ एक गांव में अलग अलग अकाउंट धारी जो पैसे का लेन देन कर रहे हैं ये सब जुड़ जाएंगे, तो बैंक उनको कमीशन देना प्रारंभ करेगा, तो उनके पास एक निश्चित आय हर महीने की बन जाएगी। आप सोचिए, एक साथ 58,000 लोगों को आप सीधे सीधे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से सीधे सीधे रोजगार दे देंगे। मैं इसके लिए बैंक को भी और ग्रामीण विकास विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक ग्रामीण स्वावलंबन का आधार बनेगा। हमारी माताओं बहनों को अब बैंकों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, अब बैंक उनके घर में जाएगा। यानी अब वह बात जो कहावत आती थी कि कुआं प्यासे के पास आएगा, प्यासा कुएं के पास नहीं जाएगा, और यही स्थिति आप ठीक कर रहे हैं कि अब बैंक आपके पास आएगा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के नाम पर, और वह आपका लेन देन वहीं पर अपने डिवाइस के माध्यम से आपके सामने करते हुए फटाफट इस कार्य को वहां पर संपन्न करेगा, और साथ साथ इतने लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। 58,000 बहनों को आज रोजगार मिल रहा है प्रदेश में। मैं इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग को भी और बैंकिंग सेवा को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सचमुच बैंकों का कार्य भी हल्का होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा, और लोगों को इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए समय से इस प्रशिक्षण को पूरा करना और समय पे इस कार्य योजना को आगे बढ़ाना, क्योंकि हमारा प्रयास होना चाहिए कि बैंकों में लाइन न लगे, घर में लोगों को सुविधा मिले, डिजिटल बैंकिंग की व्यवस्था को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को तैयार करना। ये बहुत सारे कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं, और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकेंगे इस व्यवस्था के साथ। मैं एक बार फिर से आज यहां पर 31,918 स्वयंसेवी स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की 218 करोड़ 49 लाख रुपए की जो एक मुश्त भुगतान राशि उनके खाते में उपलब्ध कराई जा रही है, इसके लिए इन सभी महिला स्वयंसेवी समूह को हृदय से बधाई देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने समूह को बहुत आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, और सरकार आपको हर प्रकार की मदद देने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगी। आप सबको एक बार फिर से बधाई, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विभाग को और बैंक को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर भुगतान किया गया है, आपको बता दें कि 31,938 स्वयं सहायता समूह को ये भुगतान किया गया। तो 218 करोड़ 50 लाख के फंड का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। सामुदायिक निवेश निधि का भुगतान, जो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर एक समूह से यहाँ पर इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात की है और कहा है कि हर संभव मदद आपके प्रदेश की सरकार करेगी। साथ ही आप मास्क बनाएं, हम सब्सिडी देंगे। तो लाभार्थियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बात करी और इसमें कहा कि आवेदन करें, प्रशासन आपकी मदद करने के लिए हमेशा आपके साथ रहेगा। तो 31,938 स्वयं सहायता समूहों को भुगतान किया गया है।
तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जहां लगातार प्रवासियों की और साथ ही प्रदेश की जनता के लिए मदद के लिए आगे आए हैं, क्योंकि कोरोना संकट के चलते स्थिति काफी देखी जाए तो निचले स्तर पर आ गई है और ऐसे में उस स्थिति को मजबूत बनाने के लिए फिलहाल कई अहम फैसले सरकार के जरिए लिए गए हैं और इसी अहम फैसले के तहत आज सीएम योगी ने 31,938 स्वयं सहायता समूह को भुगतान किया है। तो उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनना होगा, बच्चों के लिए जो स्कूल यूनिफॉर्म्स हैं उनका वो निर्माण करें। साथ ही मास्क को लेकर भी यहाँ पर जिक्र किया गया कि आप लोग मास्क बनाइए, हम सब्सिडाइज करेंगे। तो अब बैंक आपके पास आएगा। उन्होंने कहा है कि आपको बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही डिजिटल बैंकिंग को आगे बढ़ाने पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया है। तो ये पूरी मीटिंग आप देख रहे थे, कॉन्फ्रेंस यहाँ पर देख रहे थे, जहां हर एक लाभार्थी से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और जान रहे थे उनसे कि वो किस समूह से जुड़े हुए हैं और उस समूह में किस चीज का निर्माण होता है और ऐसे में पूरी मदद देने का आश्वासन यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है।